उत्तर प्रदेश के बरेली गांव के जिले चंदवा के रहने वाले राम अवतार के परिवार में चंदा देवी के अलावा एक बेटा और दो बेटियां थीं। वह उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड थे। इसके अलावा उनकी गांव में थोड़ी सी पुश्तैनी ज़मीन भी थी, जिस पर खेतीबाड़ी करके उनकी गृहस्थी आराम से चल रही थी। राम अवतार अपनी बड़ी बेटी सुषमा के हाथ पीले कर चुके थे। मंझली बेटी माया भी अब शादी के लायक हो चुकी थी, इसलिए अब उन्हें उसकी शादी की चिंता होने लगी थी। उन्होंने सोच रखा था 1-2 साल में जैसे ही कोई सही लड़का मिलेगा वह उसके हाथ भी पीले कर देंगे। माया अपनी बड़ी बहन से खूबसूरत तो थी ही, साथ में वह स्वभाव से भी बहुत ही ज़्यादा चंचल थी। उसे मोबाइल पर बातें करने का बड़ा शौक़ था। 3 साल पहले की बात है। एक दिन माया अपने मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रही थी, तभी एक अचानक नंबर से मिस कॉल आई। माया ने उस नंबर पर वापसी कॉल की। साथ ही वह गौर से देखने लग गई कि यह किसी जानकार का नंबर तो नहीं है। इसलिए उसने जब वहां पर फ़ोन किया तो वहां पर उसका कोई परिचित बंदा नहीं था। बात करने पर पता चला कि वह नंबर बरेली के ही छोटे से गांव के एक युवक का नंबर था, जिसका नाम अंशु था। तब अंशु ने माया को बताया कि वह अपने दोस्त को नंबर मिला रहा था, तुम्हारा नंबर गलती से लग गया। उसके बाद उसने सॉरी भी बोला और वहां से उसने फ़ोन काट दिया। अंशु और माया की बात भले ही 1-2 मिनट की हुई थी, लेकिन इस बातचीत के बाद अंशु के दिल में हलचल मच गई थी। अंशु को माया के बात करने का अंदाज़ और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। कई दिनों तक उसके दिलो दिमाग में वह बातें घूमती रही और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर माया को फ़ोन लगा दिया। इस बार माया उसके नंबर को पहचान गई थी, इसलिए छूटते ही बोली, इस बार तो नंबर गलती से नहीं लगा होगा, आपने जानबूझकर मुझे किया है यह फ़ोन। अंशु ने सच को स्वीकार किया और वह उसकी आवाज़ और बात करने के अंदाज़ की प्रशंसा करते हुए बोला, जिस दिन से मैंने आपकी आवाज़ सुनी है एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया हूँ। इस वजह से हिम्मत जुटाकर आपको फ़ोन किया है। कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, माया ने तुरंत जवाब दिया। बातचीत में अंशु ने उसे अपने बारे में बताकर उसकी आवाज़ आदि की खूब तारीफ़ें की। अपनी तारीफ़ भला किसे बुरी लगती है। माया को भी अपनी तारीफ़ बहुत अच्छी लगी। वह उससे खुलकर बात करने लग गई। पहली बार में दोनों को एक दूसरे से सिर्फ परिचय भर हुआ था, लेकिन इसके बाद अंशु माया से अक्सर बातें करने लग गया। पहले तो उनके बीच इधर उधर की बातें होती रही, लेकिन जल्दी ही अंशु माया से मिलने की जिद करने लग गया। तब माया ने गांव की एक शादी के मौके पर उसे मिलने के लिए बुला लिया। शादी के अवसर पर माया ने खूब श्रृंगार किया। अपना सबसे सुंदर सूट पहनकर वह पहुंची। अंशु भी अच्छे कपड़ों में आया था। माया की खूबसूरती देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। माया इतनी सुंदर होगी इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अंशु पहली बार माया से मिल रहा था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद कुछ इस तरह आपस में घुल गए कि दोनों जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। माया को भी अंशु का स्वभाव अच्छा लगा। अंशु ने अपने बारे में बताया कि वह अपने ही गांव के एक मिल में आटे का काम करता है। एक छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों ही जल्दी दोबारा मिलने की बात कहकर एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि उस शादी समारोह में माया के घर के और भी लोग आए हुए थे। माया के गांव के कुछ लोगों से अंशु की भी जान पहचान थी। उन लोगों से मिलने के बहाने अंशु बार बार उसके गांव में आने लगा और मुलाकातें भी उनकी होने लग गई। मुलाकातों का यह सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता रहा। माया की माँ चंदा को बेटी की इन हरकतों के बारे में पता चला तो वह चुपके से बेटी पर नज़र रखने लगी। आखिर एक दिन उसने माया से पूछ लिया कि वह फ़ोन पर लंबी लंबी बातें किससे करती है। माया ने बात को छिपाने की बहुत कोशिश की, मगर चंदा उसकी बातों में नहीं आई। माया को अपने दिल के राज अपनी माँ को बताने ही पड़े। उधर अंशु ने भी अपने घर में बता दिया कि वह चंदवा गांव की माया से बहुत प्यार करता है और शादी भी उसी से करेगा। आखिर दोनों के घर वाले उनकी शादी करने के लिए तैयार हो ही गए। धूमधाम से उन दोनों की शादी कर दी गई। यह बात करीब 2 साल पहले की है। चूँकि शादी दोनों की मनमर्जी से हुई थी, इसलिए दोनों ही बहुत खुश थे। उनकी ज़िंदगी की गाड़ी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ने लगी। करीब 1 साल बाद माया ने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अंश रखा गया। बच्चे के आने के बाद उनका घर किलकारियों से गूंज उठा। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था।
एक दिन अंशु भोजीपुरा से अपने घर लौटा तो उसने देखा कि माया फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बात कर रही है। पहले तो उसे इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन माया तल्लीन होकर जिस अंदाज में बातें कर रही थी उससे उसके कान जरूर खड़े हो गए थे। माया बातों में इस कदर खोई थी कि उसे पति के घर लौटने का पता ही नहीं चला। अचानक अंशु माया के सामने आकर खड़ा हो गया। पति को सामने पाकर माया बिल्कुल ही डर गई। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। अंशु ने माया से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो माया ने बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा कि वह चंदुआ की ही एक रहने वाली अपनी सहेली से बातें कर रही थी। अंशु जान गया था कि वह झूठ बोल रही है। उसने उस रात बात बढ़ाना उचित नहीं समझा, लेकिन वह उसके बाद उसके फ़ोन पर नज़र रखने लग गया। जब भी माया के फ़ोन पर कोई भी फ़ोन आता तो वह कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगता था। एक बार अंशु अपने पत्नी का फ़ोन चेक कर रहा था। उसमें एक नंबर ऐसा मिला जिस पर वह बार बार बातें करती थी। इससे अंशु का शक यकीन में बदल गया। अंशु ने यह भी महसूस किया कि उस नंबर पर माया जब भी बात करती है उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है। यह देखकर वह जल भुन जाता था। जब अंशु से रहा नहीं गया तो उसने एक दिन माया को इशारे में समझाने की कोशिश की कि वह अपनी सहेलियों से फालतू की बातें ना करे, समय बर्बाद ना करे, वह अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माया ने अंशु की चेतावनी सुनने के बाद कुछ दिनों तक तो सावधानी बरती, लेकिन फिर से उसके वही इरादे हो गए और वह वैसी ही बातें करने लग गई। दरअसल बात यह थी कि शादी के पहले ही माया के प्रेम संबंध गांव के कई युवकों से थे। इनमें से सत्यवीर भी एक था। उसका घर माया के घर के पिछवाड़े ही था। सत्यवीर से वह गांव के खेत खलिहानों में मिला करती थी। माया के शादी के वक्त जब सत्यवीर को पता चला था कि माया की शादी किसी और लड़के से हो रही है तो उसने अपनी तरफ से उस शादी तुड़वाने की बहुत कोशिशें की, मगर गांव के बड़े बुजुर्गों के दबाव के कारण वह अपने इरादे में सफल नहीं हो सका था। शादी के 1 साल तक तो माया ने सत्यवीर को भुला दिया था, मगर सत्यवीर चाहकर भी उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकता था। इस बीच एक बार जब वह मायके आई तो सत्यवीर माया से अपने पुराने संबंधों की दोहाई देकर फिर से बातचीत करने लग गया और उसने जिद कर ली कि वह तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। माया अपने पुराने आशिक के दिल को तोड़ना नहीं चाहती थी। माया अब 2 नावों में सवार हो चुकी थी। शायद उसको यह लगता था कि उसके और सत्यवीर के प्रेम संबंधों के बारे में अंशु को पता नहीं लगेगा। इधर अंशु को माया के ऊपर शक तो हो ही गया था, लेकिन वह यह नहीं जान पाया कि पत्नी का चक्कर उसके मायके के ही सत्यवीर के साथ चल रहा है। माया जब तक मायके जाने लगी तो अंशु ने माया की हकीकत जानने के लिए कमर कस ली। एक बार जब वह मायके गई तो उसके बाद बिना बताए वह पीछे पीछे गांव चंदुआ पहुंच गया, लेकिन वह अपने ससुराल में न जाकर गांव में ही एक परिचित के यहाँ रुका। मायके पहुंचते ही माया की हसरतों को जैसे पंख लग गए। वह सत्यवीर से खेतों व पास के जंगल में मिलने लगी। सत्यवीर से मिलने का रास्ता खुला तो गांव के दूसरे आशिकों से भी मिलने में माया ने गुरेज नहीं किया। उसकी इन हरकतों से पूरा गांव वाकिफ था। अंशु को भी इस बारे में पता चल गया। उसने कई बार चुपचाप माया को सत्यवीर से मिलते देख भी लिया था। तब उसे पता चला कि पत्नी क्या गुल खिला रही है और वह बार बार मायके क्यों आती है। माया से मिले बिना ही वह अपने घर लौट आया। जब माया मायके वापस आई तो अंशु ने उसकी काली करतूतों का चिट्ठा खोलकर उसके सामने रख दिया। इस बार माया सफाई देने के बजाय चुप रही। उसने उसे फिर से चेतावनी दी वह अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो वह अपने परिवार की इज्जत के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। अंशु ने अपने सास ससुर से भी माया की हरकतों की शिकायत की। उन्होंने भी माया को समझाने का भरोसा दिया, लेकिन वह उसे समझा नहीं पाए। माया जब शादी से पहले ही उनकी बातों को नहीं सुनती थी तो अब भला क्या सुनती। बहरहाल माया में कोई सुधार नहीं आया। इस बात पर माया और अंशु के बीच लगभग हर रोज़ लड़ाई और झगड़ा होने लग गया। इस बीच माया के छोटे भाई रमाशंकर की शादी 24 अप्रैल 2016 को
तय होनी फिक्स हो गई। एक दिन पहले 23 अप्रैल को तिलक होना था। अपने इकलौते भाई की शादी की खबर मिलने पर माया अपने बेटे अंश के साथ 11 अप्रैल को मायके पहुंच गई। बाद में पहुंचने की बात कहकर अंशु घर पर रुक गया था। माया के मायके में पहुंचते ही सत्यवीर को उससे मिलने का सुनहरा मौका हाथ लग गया। मज़े की बात तो यह थी कि उसके साथ उसका पति भी नहीं आया था। मौका निकालकर माया और सत्यवीर एक दूसरे से मिलकर अपने इश्क की याद ताज़ा करने लग। उसी दौरान अंशु को चंदवा गांव के भगवान दास की बेटी अनीता की 22 अप्रैल 2016 को होने वाली शादी में शामिल होने का न्योता मिला। अंशु अनीता की शादी में शामिल होने के लिए रात 8 बजे चंदवा गांव पहुंच गया। इस बार वह अपने ससुराल न जाकर सीधे भगवान दास के घर पहुंचा और शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपनी ससुराल गया। थका हुआ होने के कारण उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह जल्द सोना चाहता है। उस रात गर्मी बहुत थी, इसलिए माया ने उसका बिस्तर छत पर लगा दिया। अपने सभी संबंधियों से मिलने के बाद अंशु अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेटते ही उसे नींद ने अपने आगोश में समेट लिया। माया भी आंगन में बिछी चारपाई पर लेट गई। आधी रात को अंशु की नींद खुली तो उसे प्यास लगी। पानी पीने के लिए जैसे ही वह छत से उतरकर आंगन में आया तो वह उसने जो कुछ देखा उसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। सामने चारपाई पे माया के साथ उसका प्रेमी सत्यवीर आपत्तिजनक हालात में लेटा था। सत्यवीर को देखकर अंशु ने तेज आवाज में उसे ललकारा। सत्यवीर हमेशा अपने साथ एक तमंचा रखता था। खतरा देखकर उसने भागने की बजाय अंशु पर तमंचा तान दिया। अंशु में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि वह सत्यवीर के पास तमंचा होने के बावजूद उससे भिड़ गया। दोनों में हाथापाई हुई तो इस हाथापाई में अंशु ने सत्यवीर से तमंचा छीन लिया। पलटकर उसने सत्यवीर को मारना चाहा, लेकिन सत्यवीर अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गया। प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई माया सिर झुकाए उसके सामने चारपाई पर बदहवास हालात में बैठी थी। अंशु को माया के चेहरे से भी नफरत हो गई थी। दांत पीसते हुए अंशु ने माया की तरफ फायर झोंक दिया। गोली माया के सीने पर जाकर लगी और वह वहीं ढेर हो गई। इसके बाद अंशु उस ओर भागा जिधर सत्यवीर भागा था, लेकिन रात के अंधेरे में उसे कुछ नज़र नहीं आया। फिर अंशु रात में ही ससुराल से फरार हो गया। आधी रात को गोली चलने की आवाज़ सुनकर माया के पिता राम अवतार और माँ चंदा देवी तथा घर पर मौजूद दूसरे मेहमान वहां आ पहुँचे। आंगन में चारपाई पर माया की खून से सनी लाश पड़ी थी। वहां का खौफनाक मंजर देखकर सबका कलेजा मुंह को आ गया। सत्यवीर को वहां आते जाते वहां से किसी ने नहीं देखा था। उसे तो माया ने फ़ोन करके चुपके से बुलाया था। माया का पति अंशु वहां से गायब था, इसलिए लोगों ने यही सोचा कि किसी बात को लेकर माया और अंशु के बीच कहासुनी हुई होगी। गुस्से में अंशु माया का कत्ल करके वहां से फरार हो गया है। थोड़ी ही देर में वहां पर गांव के लोगों की भीड़ लग गई। माया की हत्या क्यों हुई इस बात से सभी अनजान थे। इस रहस्य से सिर्फ अंशु ही पर्दा उठा सकता था। आखिरकार 2 घंटे में ऐसा क्या अनर्थ हो गया कि बात माया के कत्ल तक पहुंच गई। यह बात सभी गांव वाले व रिश्तेदार सोच रहे थे। थोड़ी देर में गांव का प्रधान भी वहां पहुंच गया। रात 1:10 पर उसने माया के कत्ल की सूचना थाना हाफिजगंज में फ़ोन करके दे दी। थोड़ी ही देर में थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस का अमला वहां पहुंच गया। थाना प्रभारी ने लाश का निरीक्षण करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। अगली सुबह राम अवतार थाना हाफिजगंज पहुंचे और बेटी माया की हत्या का आरोप अपने दामाद महावीर उर्फ अंशु के ऊपर लगाते हुए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। उनकी तहरीर पर थाना प्रभारी ने अंशु के खिलाफ भांदवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। महावीर उर्फ अंशु की तलाश में पुलिस उसके गांव सरोरा पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला। 24 अप्रैल 2016 को धर्मेंद्र कुमार ने एक मुखबिर की सूचना पर अंशु को दिबनापुर हाट के पास से गिरफ्तार कर लिया। थाने ले जाकर जब उससे पूछताछ की गई तो अंशु ने बताया कि हत्या का जुर्म स्वीकार करते हुए पूरी कहानी बता दी। पुलिस ने अंशु की निशानदेही पर माया की हत्या में प्रयुक्त सत्यवीर का तमंचा उसके घर में रखे संदूक से बरामद कर लिया।
अगले दिन महावीर को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो दोस्तों कमेंट में बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।